नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, ये है एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के प्रोमिनेंट प्रोडक्ट और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलआईसी इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है, आप इसको ज़रूर से देखिएगा। आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है और किस टाइप की तैयारी चाहिए, जिससे आप एलआईसी इंटरव्यू को आसानी से क्लियर कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने बजट की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप बजट की वीडियो ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले वीडियो है बजट टर्म के ऊपर, जितने भी बजट में टर्म होते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, बजट की ये दूसरी वीडियो है, इसमें मैंने स्पेशली पार्ट ए जो बजट का होता है, उस पर मैंने फोकस किया है। सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इन दोनों वीडियो की कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ इज एलआईसी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी, नेम सम सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं एनएल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एलआईसी इंडिया की ओनली पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। यही चीज़ उसे बाकी पीएसयू इंश्योर से यूनिक बनाती है। बाकी जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं बल्कि जनरल इंश्योरेंस में काम करती हैं। सर, 4 मेन पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और दूसरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। सर, अगर हम एलआईसी के सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, तो वो प्राइवेट लाइफ इंश्योर्स हैं, जैसे एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड बजाज लाइफ। ये कंपनीज टर्म प्लान, सेविंग पॉलिसी और पेंशन प्रोडक्ट ऑफर करती हैं। लेकिन सर, एलआईसी इन सबसे अलग है क्योंकि इसकी लेगेसी 1956 से है। इसका मार्केट शेयर अनमैच्ड है। इसकी रूरल रीच बहुत एक्सटेंसिव है और ये कंप्लीट गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा सर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एलआईसी को आईआरडीआई ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योर डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है कि एलआईसी का रोल इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज रीसेंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पोजीशन अस ग्लोबली एंड व्हाट रोल शुड एलआईसी प्ले इन द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर हम करंट पोजीशन की बात करें, तो इंडिया के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% ऑफ जीडीपी के अराउंड है। ये ग्लोबल एवरेज का ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि ग्लोबली पेनिट्रेशन लगभग 7% के आसपास है। सर, अगर हम ब्रेकअप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.7% है और नॉन लाइफ सिर्फ 1% है। सर, इंडिया अभी दुनिया का 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट शेयर सिर्फ 1.8% है। इसका मतलब सर, पोटेंशियल बहुत है। लेकिन सर, पॉजिटिव साइड भी देखना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने 23 करोड़ और 51 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एनरोल किया है। ये दिखाता है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में रीच स्ट्रांग हो रही है। एंड सर, यहीं पर एलआईसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलआईसी का ओवरऑल मार्केट शेयर लगभग 57% है, तो नेचुरली नेक्स्ट पेज का लीडरशिप एलआईसी को ही लेना चाहिए। सर, एलआईसी को 3 की एरियाज पर फोकस करना चाहिए। पहला, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना अनफ नहीं है, हमें स्मॉल टिकट पॉलिसी से आगे बढ़कर एडिक्वेट लाइफ कवर देना होगा, प्रोटेक्शन गैप को कम करना होगा। सेकंड सर, टायर 3 और टायर 4 टाउन में पेनिट्रेशन और डीपन करना होगा। एलआईसी का एजेंट नेटवर्क अनमैच्ड है, साथ ही डिजिटल चैनल को भी एग्रेसिवली यूज करना होगा। थर्ड, ऐसा गवर्नमेंट स्कीम को एफिशिएंटली सपोर्ट करना होगा, खासकर फास्ट और ट्रांसपेरेंट क्लेम सेटल के थ्रू। ये ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड सर, एलआईसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ट्रस्ट और रीच। हमें इसी स्ट्रेंथ का यूज करके प्रोटेक्शन गैप को ब्रिज करना होगा। इसके अलावा सर, हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, इसको हम अचीव कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान एंड यूलिप्स फ्रॉम अ रिस्क एंड रिटर्न पर्सपेक्टिव। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर हम रिस्क और रिटर्न के पर्सपेक्टिव से डिफरेंशिएट करें, तो तीनों प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव अलग होता है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस, ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है। इसमें लो प्रीमियम में हाई कवरेज मिलता है, लेकिन सर, इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। इसका मतलब सर, रिस्क कवर मैक्सिमम होता है,
लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो रिटर्न जीरो होता है। सर, एंडाउमेंट प्लान में प्रोटेक्शन और सेविंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मॉडरेट डेथ कवर मिलता है और साथ में अश्योर्ड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, प्लस बोनसेस भी मिल सकते हैं। सर, प्रीमियम थोड़ा हायर होता है क्योंकि उसका एक पार्ट सेविंग में जाता है। ये प्लान उन लोगों के लिए सूटेबल होते हैं जो गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन या मैरिज प्लानिंग। एंड सर, यूलिप की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें जो प्रीमियम होता है वो मार्केट लिंक फंड में इन्वेस्ट होता है। इसमें लाइफ कवर भी मिलता है और रिटर्न भी मिलता है, लेकिन रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। यानी सर, रिटर्न हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सर, यूलिप में 5 ईयर लॉक इन पीरियड होता है एज पर IRDA रेगुलेशन। और सर, इसमें हमें फंड स्विचिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, जिससे पॉलिसी होल्डर अपना फंड एलोकेशन चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज LIC स्टिल फोकस हेवीली ऑन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट डिस्पाइट हैविंग यूलिप एंड मार्केट लिंक प्लान? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, LIC ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पर फोकस करता है और इसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रीजन भी हैं। पहला है सर, ट्रेडिशनल प्लान गारंटेड बेनिफिट और सेफ्टी देते हैं। इंडियन कस्टमर जनरली सिक्योरिटी प्रेफर करते हैं। मोस्ट फैमिलीज प्रोटेक्शन और सर्टेनिटी चाहते हैं, मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकंड रीजन है सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। LIC रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काम करता है, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी अभी लो है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सिंपल होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना ईजी होता है, कस्टमर भी इजीली समझ पाते हैं। इससे इंश्योरेंस सबके लिए एसेसिबल होता है। थर्ड है सर, ट्रेडिशनल प्लान। ये LIC के कोर ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हैं। LIC का मेन एम है लाइफ इंश्योरेंस को वाइड लेवल पर स्प्रेड करना, खासकर बैकवर्ड क्लासेस और रूरल पॉपुलेशन में। ये प्लान सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सेविंग की बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। सर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि LIC अब ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। हमने हाई ग्रोथ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। मॉडर्न यूलिप जैसे इंडेक्स प्लस लॉन्च किया है, जो यंगर कस्टमर को टारगेट करता है। इसके अलावा सर, बीमा सखी जैसे इनिशिएटिव के थ्रू 2.9 लाख से ज़्यादा वुमेन एजेंट रूरल इंडिया में काम कर रही हैं। वो सिंपल और ट्रस्टेड प्रोडक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाती हैं। एंड सर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट LIC की फाउंडेशन है। वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और इंश्योरेंस फॉर ऑल के विजन को अचीव करने में मदद करते हैं अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच LIC प्रोडक्ट्स आर मोस्ट प्रोन टू मिस सेलिंग एंड वाई? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मिस सेलिंग का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना बिना प्रॉपर डिस्क्लोजर के। इसमें फीचर्स क्लियरली नहीं बताए जाते, या कॉस्ट हाइड की जाती है, या प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होता। सर, सिंपल वर्ड में, जब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देकर पॉलिसी बेची जाए या कस्टमर को पूरी सच्चाई ना बताई जाए तो उसे मिस सेलिंग कहते हैं। LIC के पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो यूलिप और मनी बैक पॉलिसी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। यूलिप को अक्सर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके बेचा जाता है। अनरियलिस्टिक रिटर्न दिखाए जाते हैं, लेकिन 5 ईयर लॉक इन पीरियड और सरेंडर चार्जिंग क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए जाते। कई बार एजेंट स्टैंडर्ड बेनिफिट इलिस्ट्रेशन की जगह एंड रिटर्न प्रोजेक्शन दिखा देते हैं, जो मिसलीडिंग हो सकता है। इसके अलावा सर, मनी बैक प्लान को हाई रिटर्न सेविंग स्कीम के जैसे मार्केट किया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ये क्लियरली नहीं बताया जाता कि प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि प्रीमियम का पार्शियल रिफंड होता है। इसके अलावा सर, सिंगल प्रीमियम प्लान भी सीनियर्स को फिक्स डिपॉजिट के ऑल्टरनेटिव के रूप में बेच दिए जाते हैं, जो सही कंपैरिजन नहीं है। सर, IRDI एनुअल रिपोर्ट 24-25 के अकॉर्डिंग अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस कंप्लेंट 26,667 केसेस तक पहुंच गए हैं। इसका मेन रीजन है कमीशन ड्रिवन सेलिंग। कॉम्प्लेक्स फीचर कस्टमर को कंफ्यूज कर देते हैं और कुछ एजेंट इसका फायदा उठाकर एक्सक्लूजन हाइड कर देते हैं और प्रॉपर डिस्क्लोजर अवॉइड करते हैं। सर, अगर मैं ऑफिसर की पर्सपेक्टिव से बोलूं तो हमें ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इंश्योर करना होगा, मैंडेटरी बेनिफिट इलस्ट्रेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी होगी और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि मिस सेलिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम LIC's प्रोमिनेंट प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज एंड टेल विच प्रोडक्ट सूट्स यू बेस्ट इफ यू वांट टू परचेज। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, LIC अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में ऑफर करता है ताकि हर टाइप के कस्टमर की नीड कवर हो सके। सर, सबसे पहले अगर हम टर्म इंश्योरेंस कैटेगरी की बात करें तो न्यू टैप टर्म और न्यू जीवन अमर प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इनमें अफोर्डेबल प्रीमियम पर कवर मिलता है। ये मेनली रिस्क कवर के लिए होते हैं, सेविंग कंपोनेंट नहीं होता। इसके अलावा सर, अगर हम सेविंग प्लस कैटेगरी प्रोटेक्शन देखें
तो न्यू जीवन आनंद काफ़ी पॉपुलर प्लान है। ये लाइफ कवर के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है, इसलिए जो लोग प्रोटेक्शन के साथ सेविंग भी चाहते हैं, उनके लिए ये सूटेबल होता है। इसके अलावा सर होल लाइफ प्लान में जीवन उमंग और रिसेंटली लॉन्च जीवन उत्सव आते हैं। ये लाइफ लॉन्ग कवरेज देते हैं और गारंटेड एडिशन का बेनिफिट भी मिलता है। एंड सर अगर पेंशन प्लानिंग की बात करें तो न्यू पेंशन प्लस रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सर चिल्ड्रंस प्लान में जीवन तरुण और अमृत बाल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। ये बच्चों की एजुकेशन और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड सिक्योर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा सर माइक्रो इंश्योरेंस कैटेगरी में जन सुरक्षा अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ था, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए टारगेटेड है। अगर मुझे पर्सनली चूज करना होगा तो मैं जीवन आनंद को चूज करूंगा, क्योंकि सर मैं अभी कैरियर के अर्ली स्टेज में हूँ, इसलिए मुझे फैमिली के लिए लाइफ प्रोटेक्शन भी चाहिए और फ्यूचर गोल के लिए सेविंग भी। ये प्लान गारंटेड डेथ बेनिफिट देता है, साथ ही मैच्योरिटी वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। इसलिए सर प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने वाले किसी भी पर्सन के लिए ये एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड एन एएओ इंश्योर प्रोडक्ट सूटेबिलिटी वाइल सेलिंग एलआईसी पॉलिसीज थ्रू एजेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एज एन एएओ प्रोडक्ट सूटेबिलिटी इंश्योर करना मेरी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट से होता है। सर सबसे पहले मैं एजेंट के लिए रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा, जो फोकस करे नीड बेस्ड सेलिंग पर। एजेंट को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर को समझना जरूरी है। उन्हें कस्टमर की एज, इनकम, फैमिली स्टेटस और फाइनेंशियल गोल क्लियरली एसेस करने चाहिए, तभी कोई पॉलिसी रिकमेंड करनी चाहिए। सेकंड सर मैं सेल्स मॉनिटरिंग पर फोकस करूंगा, सैंपल पॉलिसी वेरिफिकेशन करूंगा और कस्टमर फीडबैक कॉल भी करूंगा। अगर मुझे मिस सेलिंग का पैटर्न दिखे, जैसे लो इनकम कस्टमर को हाई प्रीमियम प्लान बेचा गया हो, तो मैं इमीडिएटली एजेंट को काउंसिल करूंगा। थर्ड सर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट को आईआरडीआई मैंडेट बेनिफिट इलस्ट्रेशन देना ही होगा। हैंड रिटन कैलकुलेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पॉलिसी के फीचर, एक्सक्लूजन और चार्जेस क्लियर तरीके से एक्सप्लेन होनी चाहिए और कस्टमर का प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। फोर्थ है सर मैं टारगेट के ऊपर एथिकल कल्चर को प्रमोट करूंगा। आईआरडीआई प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिस सेलिंग पर इंश्योर पर 1 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, इसलिए कंप्लाइंस और इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एंड सर प्रोडक्ट सूटेबिलिटी सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं है, ये एलआईसी की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करता है, पॉलिसी लैप्स कम करता है और लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पेड अप वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू एंड हाउ दे प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू ये दोनों पॉलिसी होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर होते हैं, खासकर जब उन्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सर सबसे पहले बात करें पेड अप वैल्यू की, ये तब अप्लाई होती है जब पॉलिसी होल्डर कम से कम 3 ईयर तक प्रीमियम पे कर चुका हो, लेकिन उसके बाद वो प्रीमियम कंटिन्यू नहीं कर पाता। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉलिसी बंद नहीं होती, वो पेड अप बन जाती है। इसका मतलब है सर सम अश्योर्ड रिड्यूस हो जाता है और प्रोपोर्शन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे सर अगर किसी ने 20 ईयर की पॉलिसी ली थी और उसने 10 ईयर तक प्रीमियम पे किया, तो पेड अप वैल्यू ओरिजिनल सम अश्योर्ड के 50% हो जाएगी, प्लस जो भी बोनस अर्न हुआ है वो भी ऐड होगा। सर इस केस में आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता, लेकिन पॉलिसी मैच्योरिटी तक कंटिन्यू करनी होती है। एंड सर बात करें सरेंडर वैल्यू की, ये तब मिलती है जब पॉलिसी होल्डर 3 ईयर के बाद पॉलिसी कंप्लीटली एग्जिट कर देता है। इसमें सर एलआईसी गारंटेड सरेंडर वैल्यू देता है, जो टोटल प्रीमियम पेड का 30% होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम इंक्लूड नहीं होते। सर दोनों प्रोविजन का मेन पर्पस है पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करना जब फाइनेंशियल हार्डशिप हो। पेड अप ऑप्शन में लाइफ कवर कंटिन्यू रहता है बिना फर्दर पेमेंट के। सरेंडर वैल्यू में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका एक हिस्सा वापस मिल जाता है। सर एज ऑफिसर हमें कस्टमर को काउंसिल करना चाहिए कि जनरली पेड अप ऑप्शन प्रेफर करें, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी मिलता है और मैच्योरिटी पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ बोनस मीन्स इन एलआईसी प्रोडक्ट, हाउ इट इज डिक्लेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बोनस का सिंपल मतलब होता है सरप्लस प्रॉफिट जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये मेनली उन पॉलिसीज पर मिलता है जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होती हैं। बोनस डिपेंड करता है एलआईसी की इन्वेस्टमेंट इनकम पर, मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस पर और एक्सपेंस मैनेजमेंट पर। सर अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है
तो पॉलिसी होल्डर को उसका बेनिफिट बोनस के फॉर्म में दिया जाता है। एंड सर, एलआईसी हर साल एक्यूरियल वैल्यूएशन करती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। उस वैल्यूएशन के बाद बोनस डिसाइड होता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करते हैं, यूजुअली मई के आसपास। सर, मेनली 2 टाइप के बोनस होते हैं। पहला होता है रिवर्सनरी बोनस, ये हर साल सम अश्योर्ड में ऐड होता रहता है। दूसरा होता है फाइनल एडिशनल बोनस, ये मैच्योरिटी या डेथ के टाइम पर पे किया जाता है और तब मिलता है जब पॉलिसी ने मिनिमम टर्म कंप्लीट कर लिया हो। इसके अलावा सर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब बोनस डिक्लेयर हो जाता है तो वो वेस्टेड हो जाता है, मतलब गारंटेड हो जाता है। सर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एलआईसी ने 56,190 करोड़ का बोनस डिक्लेयर किया था पॉलिसी होल्डर के लिए। ये एलआईसी के स्केल और कमिटमेंट को दिखाता है। एंड सर, कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल चैनल यूज़ किए जाते हैं। पॉलिसी होल्डर एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बोनस इंफॉर्मेशन सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ये डिटेल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी अपडेट होती है और ब्रांच ऑफिसेज में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा सर, कस्टमर पोर्टल और एलआईसी डिजिटल ऐप में भी एक्यूमुलेटेड बोनस डिटेल क्लियरली दिखते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और ये शो करता है कि एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर के साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए कमिटेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड एलआईसी रीडिजाइन इट्स प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट जनरेशन जेड एंड यंग सैलरीड कस्टमर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जनरेशन जेड और यंग सैलरीड कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एलआईसी को 3 स्ट्रेटेजिक पिलर पर फोकस करना होगा। पहला पिलर है सर डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, जैसे रिसेंटली लॉन्च युवा टर्म और डीजी टर्म प्लान। इनमें इंस्टेंट ऑनलाइन परचेज मिलता है, पेपरलेस प्रोसेसिंग होती है और मोबाइल ऐप के थ्रू सर्विसिंग पॉसिबल है। इसके अलावा सर, आज के यंग कस्टमर स्पीड और कन्वीनियंस एक्सपेक्ट करते हैं। उनके लिए ब्रांच विजिट करना कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं होता, इसलिए डिजिटल एक्सपीरियंस स्मूथ और फास्ट होना चाहिए। सेकंड पिलर है सर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल होने चाहिए, कस्टमाइजेबल फीचर देने चाहिए, मंथली प्रीमियम ऑप्शन देना चाहिए जो 300 या 500 से स्टार्ट हो सके। इसके अलावा सर, जब कोई अपने करियर की शुरुआत करे तब लो प्रीमियम एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सर यूनिट लिंक प्लान और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। ये इन्वेस्टमेंट माइंडेड यूथ को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ भी चाहिए होती है। एंड सर, थर्ड पिलर है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इफेक्टिव यूज, जैसे प्रोजेक्ट डाइव इनिशिएटिव और अपकमिंग बीमा सुगम मार्केट प्लेस। ये प्लेटफॉर्म परचेज, क्लेम और सर्विसिंग को एक सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस बना देंगे। एंड सर, एलआईसी को अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट और इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के थ्रू यंग ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा सर, जीवन समर्थ के अंडर जो एक्सपेंडेड एजेंसी फोर्स हैं और बीमा सखीज जो रूरल एरियाज कवर कर रही हैं, वो नेशन वाइड यंग अर्नर्स तक रीच बना सकती हैं। ओवरऑल सर, एलआईसी इनोवेशन को एसेसिबिलिटी के साथ कंबाइन करके डिजिटल स्ट्रेंथ को ह्यूमन टच के साथ बैलेंस करे तो एलआईसी इंडिया की यंगेस्ट जनरेशन के लिए भी सबसे ट्रस्टेड ब्रांड बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।